Good morning everyone. My name is Ranama, student of BBA AKU Batch 2 Semester 1. Thank you Vijay Prakash sir for giving me this opportunity to describe on accounting. So today we will learn about what accounting is. Accounting is the process, as you can see on the board. Accounting is the process or art of recording, classifying and summarizing information in a systematic manner in terms of money, transactions and events which are in a part of financial character and interpreting the results from it. अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि वो एक कला है, एक तरीका है जिससे हम लोग की फाइनेंशियल कैरेक्टर के इवेंट्स को, जिसमें कि कैश या फिर पैसा इन्वॉल्व है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एक जगह नोट डाउन करते हैं, फिर उसको सिमिलर नेचर के इवेंट्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं और फिर समरी निकालते हैं उससे हम लोग। और ये हम लोग एक सीक्वेंस में करते हैं। एक क्लासिफाइड डेटा को हम लोग पहले सीक्वेंस में लाते हैं, फिर उससे हम लोग समरी निकालते हैं कि हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर में इवेंट्स में क्या हमें उससे नुकसान हो रहा है या फिर फायदा हो रहा है। नेक्स्ट, नीड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जरूरत हमें क्यों पड़ा? पहला, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बिजनेस है जिसमें बहुत तरह के फाइनेंशियल कैरेक्टर के इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उसको हम लोग कहीं भी रैंडम जगह पे नहीं लिख सकते, हमें किसी एक जगह उसे लिखना पड़ेगा। सो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन मीन्स अकाउंटिंग इज नीडेड टू रिकॉर्ड all the transactions of the business and maintain proper books to show assets, liabilities, capital. Accounting needed to know how much capital is invested, how much amount the company is liable to pay, to whom they owe it and by whom. So accounting सबसे पहले तो हमें ये दिखाता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे हैं उसमें हम लोग कितना, हमारे ऊपर बर्डन है कि हमको दूसरे को कितना पे करना है। उसमें हमारा एसेट्स शो करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्रॉपर्टी होता है, और कैपिटल की कितना अमाउंट हम लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। यही हमें अकाउंटिंग दिखाता है कि कितना कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है और कितना अमाउंट ऑफ मनी कंपनी लायबल है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को पे करने के लिए। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटिंग, कोई भी बिजनेस शुरू होता है तो उसे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, अकाउंटिंग हमें उसमें भी हेल्प करता है। प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेसेस आर टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस शुरू होता है प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। एंड टू नो वेदर अ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट्स, वन मस्ट प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच अल्टीमेटली विल शो द रिजल्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस डन। कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ उसमें हम लोग प्रॉपर अकाउंट्स के थ्रू ये पता कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। तो अकाउंटिंग हमें इस चीज में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, टैक्स फाइलिंग। टैक्स फाइलिंग इज अ मेजर रीजंस फॉर अकाउंटिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइल्स ऑफ टैक्स रिटर्न्स ऑन इनकम टैक्स एंड जीएसटी। जो भी टैक्स हमारे प्रोडक्ट्स पे लग रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो हम उसको भी देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना टैक्स लगा। तो हम अकाउंटिंग से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि एक डेटा मिल जाता है हमें कि कौन से प्रोडक्ट पे हमें कितना टैक्स पे किया है। नेक्स्ट, knowing the financial position. A businessman should always be aware of his business's financial position in the market. A statement called balance sheet has all the information of the assets and the liabilities of the company and thus helps in knowing the business's financial correct position. अब मार्केट में उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड कर रहा है या फिर वो लॉस में चल रहा है। तो बिजनेसमैन को ये हमेशा मालूम रहना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन एक मार्केट में क्या है, और वो हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। बैलेंस शीट, जिसमें कि हम लोग सारा एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। Next, necessary information for financial institutions. When a business wants investment from financial institutions, they have to show the necessary information like sales, profitability and financial position which are there in accounts. Accounts में तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस का सेल्स कितना हो रहा है, या फिर बिजनेस प्रॉफिट में है कि नहीं है। तो जब भी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो जो इन्वेस्ट कर रहा है पैसा अपना, उसको ये दिखाना पड़ता है, और ये हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही दिखाना होता है। तो हमें इस चीज के लिए अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉइज. A creation of an account is needed to ensure investors' safety
of their money and also ensure employees of the business growth, which ultimately will benefit them in an increase in income. हम लोग अकाउंट्स इसलिए बनाते हैं कि जो भी पैसा जिसने इन्वेस्ट किया ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में, उसका पैसा सेफ है कि नहीं है। कोई भी अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए होता है। कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर है, वो अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है उस बिजनेस में, तो वो वहां पैसा और इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो विथड्रॉ कर लेगा अपने पैसे को वहां से। तो हम अकाउंटिंग के थ्रू ये भी दिखाते हैं इन्वेस्टर्स को कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। एम्प्लॉयज भी देख सकते हैं कि बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Next, other objectives. Accounting information is also needed to fix the company's budget and to do an analysis, cost control and decision making by referring to accounts. Accounts के थ्रू हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा कितना खर्च कहाँ जा रहा है या फिर हमारा कितना सेल्स हो रहा है। अगर सेल्स के हिसाब से खर्च ज्यादा हो रहा है तो फिर हमें वो भी मालूम पड़ता है अकाउंट्स के थ्रू। कंपनी का बजट क्या है, ज्यादा एक्सीड तो नहीं हो रहा, हम कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं लगा दे रहे कि हमें उससे प्रॉफिट नहीं आए, तो अकाउंटिंग के थ्रू हमें ये भी दिखता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। फर्स्ट वी विल लेट्स सी रिकॉर्डिंग. The recording of transactions in accounting is the process of capturing financial data relating to business activities and operations in a systematic and structured manner. रिकॉर्डिंग का मतलब यहाँ से साफ साफ क्लियर पता चल रहा है कि हम कोई भी फाइनेंशियल कैरेक्टर के इवेंट्स को जिसमें कि मनी इन्वॉल्व है, हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज से जो रिलेटेड है सब चीज को हम लोग एक सिस्टमैटिक, एक सीक्वेंशियल मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। अगर ट्रांजैक्शंस छोटा है तो हम उसे एज अ जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे रफ बुक टाइप होता है वो। इफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस एक्सीड तो हम लोग अलग अलग तरीके से उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग सब्सिडियरी बुक बोलते हैं। दीज आर नेक्स्ट, क्लासिफाइंग. Classifying refers to identifying and separating accounts into different categories like real, personal, nominal or assets, liabilities, incomes and expenses. Classifying basically यही बोलता है कि हम लोग similar nature of transactions को categorize कर देते हैं। Classifying basically means grouping the transactions of one nature at one place in a separate account. पहले तो हम लोगों ने जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, फिर जर्नल में जो सिमिलर नेचर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के इवेंट्स है उसको हम लोग लेजर में अलग अलग कैटेगराइज कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट, समराइजिंग. It is a process of presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other user. It involves the balancing of ledger accounts and preparation of trial balance. Summarize में हम लोग trial balance बनाते हैं। अब पहले हम लोगों ने रिकॉर्ड किया जर्नल में, फिर सिमिलर कैरेक्टर इवेंट्स को हम लोगों ने लेजर में हम लोगों ने उसको क्लासिफाई कर लिया। देन उसके आगे अब लेजर की हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से ये फायदा मिलता है कि हम लोग जो भी आउटर सोर्स है, जैसे कि जो भी इन्वेस्टर्स है, उनको हम लोग दिखा पाते हैं कि हमारा जो भी क्रेडिट और डेबिट सेम है कि नहीं है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Trial balance indicates the arithmetical acquires of the accounts of a company due to the double entry system. Every transaction has two equal yet opposite entries at every step. Hence, at every point, the debit side must match the credit side. अब जैसे कि हम लोग कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसके बदले हम लोगों ने कैश दिया, तो कैश के बदले हमारे पास कोई वो चीज आई, वो हमारा एसेट हो गया। तो हम लोग वही चीज यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि जो हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं उसके बदले उसका डेबिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में यही शो करते हैं, जिसमें कि क्रेडिट और डेबिट का टोटल वैल्यू इक्वल आना चाहिए दोनों तरफ, तभी हम समझेंगे कि हमारा इवेंट सही है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग साइकिल. सबसे पहले हम लोगों ने जर्नल बनाया, फिर नेक्स्ट उसकी हेल्प से हम लोगों ने लेजर में उसको सिमिलर नेचर ऑफ इवेंट्स को कैटेगराइज करके लेजर बनाया। देन लेजर की हेल्प से हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया, जिसमें कि क्रेडिट्स एक तरफ और डेबिट्स एक तरफ, और लास्ट में दोनों इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट, फाइनल अकाउंट. ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनल अकाउंट बनता है। फाइनल अकाउंट में ये चीज इंक्लूड होता है, फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड नेक्स्ट बैलेंस शीट। पहला ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या है। अब ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है कि जैसे कोई भी पर्सन है, उसने 10,000 का, उसके पास 10,000 है और उसने 12,000 में उस सामान को बेच दिया या खरीदा 10,000 में और 12,000 में उसको बेच दिया, तो उसके पास प्रॉफिट आया जो 2,000, वो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट।
अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो हम लोग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जो 2000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था, अब 2000 में से उसने 1000 का अपने ऊपर कुछ खर्च कर दिया, ट्रैवलिंग, जैसे कोई भी सामान खरीदा तो ट्रैवल कर रहा है वो, तो उसमें उसने खर्च कर दिया, फिर 500 उसने कहीं और खर्च कर दिया, तो 1500 उसने अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च किया है 2000 ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट में से 1500 जो हम लोगों ने माइनस करके 500 आया, वो उसका हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोगों को नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेक्स्ट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसे मैंने बताया कि जो हमारा लायबिलिटीज और एसेट्स होता है वो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हम लोग को फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ऑर्गेनाइजेशन का। थैंक यू एवरीवन।